अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। लेक्चर नंबर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 1 2 -3 0 -2 0 -2 और 1, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और फाइंड हमने क्या करना है, A12 A22 एंड A32 एंड A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने देखना है कि ये A मैट्रिक्स के साथ ये 1 2 क्या लिखा हुआ है। 1 हमारा शो करता है रो को और 2 शो कर रहा है कॉलम को। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 1 2 को एक एलिमेंट के ज़ुमरे में लेंगे। ठीक है, A इज़ इक्वल टू दिस वन। आपने ये साइन याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये साइन हर एलिमेंट के आंसर पे सिंप्लीफिकेशन में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A12, पहली रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। ठीक है ना, 1 2 का मतलब है पहली रो और सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम। ठीक है, आपने ये फार्मूले में आएगा। हमने जब भी एक्सपेंशन करनी है किसी भी एक एलिमेंट के साथ तो आपने -1 फार्मूले का लिखना है। और रो कॉलम्स ऑपरेशंस में जो 1 और 2 दिया हुआ है इसको हम ऐड करेंगे -1 पे। -1 की पावर 1 + 2 आएगा। और यहाँ पे पहली रो का दूसरा कॉलम छोड़ेंगे। ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ी, हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे 0 0 -2 और 1। ठीक है, -1 की पावर 3 आ जाएगी। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में साइन हमारे पास डिटर्मिनर में माइनस होता है, तो -0 के साथ लिखें या प्लस लिखें आंसर सेम आता है। तो आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख सकते हैं 0 माइनस साइन फार्मूले का है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक ही बात है, माइनस लिखें या प्लस लिखें आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो -1 की पावर अगर ऑड होती है, ये बात माइंड में रखें, माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस हमारे पास ये 1 के साथ माइनस आएगा। और अगर -1 की पावर इवन होगी तो -4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस की पावर ऑड में माइनस, माइनस की पावर इवन में प्लस आ जाएगा। ठीक है, -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट वन पे चलते हैं जी। A22 मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम आपने छोड़ना है। ठीक है, दूसरी रो ये होगी, दूसरा कॉलम ये होगा, यहाँ प्लस साइन आएगा और प्लस साइन में हमने ये फार्मूला लिख दिया हुआ है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये साइन को यूज़ करते हुए। ये -1 अगर नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लिखेंगे पहली रो का दूसरा कॉलम, ये माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट पे माइनस लिख देंगे और इसकी एक्सपेंशन कर देंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप फार्मूला लिखें -1 की पावर रोज़ और कॉलम्स में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको ऐड करें। ठीक है, नेक्स्ट वन पे A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी दो और दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट लेके उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, -1 फार्मूले का, 2 + 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये -2 आपका इस एलिमेंट के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे। ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा,
ठीक है। अब बाद में 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 1 को 1 के साथ 1 आ जाता है, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और माइनस पहले ही फार्मूले का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 2 6, 1 - 6 -5, अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं -5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ठीक है। थर्ड वन पे A32, ठीक है, और तीसरी रो और दूसरा कॉलम A32, ठीक है। -1 की पावर लिखेंगे 3 + 2, तीसरी रो पे दूसरा कॉलम, ये इस एलिमेंट के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे, इसका साइन माइनस आएगा, लेकिन जो कि हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये साइन माइनस आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हम -1 फार्मूले के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 1 - 3 0 0, ठीक है। 0 को 1 के साथ 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0 को 3 के साथ 0, तो -1 की पावर 5, हमारे पास माइनस की पावर ऑड आ गई तो माइनस लिखेंगे, और 0 + 0 0, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वन पे है ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हम पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल के साथ कर चुके हैं। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हमने किए थे। एक्सपेंड बाय R1 या बाय R2 या बाय R3, बाय C1, बाय C2, बाय C3, वो आपने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट जो है ना वो रिव्यू कर लेने हैं, आप ए डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ एक एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। A12, A22, A32, ये टोटल किसी भी सारी रो की या कॉलम की एक्सपेंशन नहीं है, किसी भी एक एलिमेंट की है। पहली रो का दूसरे कॉलम का जो एक ही एलिमेंट है सिर्फ उसकी एक्सपेंशन, और ए मॉड में तीनों आएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये 1 के साथ, -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, वो आप सिंप्लीफिकेशन में देखना है, 3 के साथ, ठीक है। तो इसकी आपने एक्सपेंशन खुद करनी है। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में है जी, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना है। हमने 2 रूल पढ़े हुए थे। एक मैंने बताया था आपको, कोई सी 2 रोज़ या कोई से 2 कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, या तमाम एंट्रीज़ किसी भी रो की किसी भी एक कॉलम की 0 आ जाए, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0, ठीक है। ये दोनों रूल में कोई एक रूल जो है वो अगर अप्लाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपने सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, कॉलम 3 में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आएगा, 3 6 9 में से 3 कॉमन आएगा, ठीक है। आप लिखेंगे टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, 3x कॉमन आ जाएगा, और रिमेनिंग क्या आ जाता है, 1 2 3 2 3 5 3 1 3 3 2 6, x कॉमन आ गया, 3 3 9x कॉमन में। तो देखें जी, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे हैं, सेम है, तो हम डिटर्मिनेंट डायरेक्टली इसका 0 के इक्वल लिख सकते हैं। 0 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। नीचे रीज़न लाजमी लिखनी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। रीज़न क्या है जी, ये डिटर्मिनेंट 0 होने की, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल या सेम का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट।
जी थर्ड पार्ट में क्या है जी स्टेटमेंट हमारे पास 1a² a अवर bc 1b² b अवर ac 1c² अवर c अवर ab। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि ये डिवाइड फॉर्म कैसे ख़त्म की जाए। डिवाइड फॉर्म इस तरह ख़त्म होगी कि इन डिवाइड फॉर्म में जो जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इनका एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ए बी सी ये तीनों अल्फ़ाबेट में मौजूद है। तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 को ए बी सी के साथ ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी आपने प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में करना है तो उसके इवज़ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिवाइड भी बाहर करना है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे डिटर्मिनेंट में। ठीक है। ये अलजबरा का भी रूल था। ठीक है। और मैट्रिसेस में भी ये रूल अप्लाई होता है कि मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं C3 को ABC से तो डिवाइड भी बाहर करेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। तीसरे कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आता है जी, ए सी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, बी सी के साथ कैंसिल करेंगे और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा ए मल्टीप्लाई ए² ए सी के साथ कैंसिल होगा, बाकी रिमेनिंग हमारे पास आएगा बी मल्टीप्लाई b²। ए बी के साथ कैंसिल, सी मल्टीप्लाई सी²। अब देखें जी, डिटर्मिनेंट में हमें नज़र आ रहा है कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट विल बी 0 मल्टीप्लाई 1 अवर ए बी सी इक्वल टू 0। रीज़न लाजमी लिखनी है, क्यों हमने डिटर्मिनेंट 0 लिखा, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल या सेम। ठीक है। फोर्थ पार्ट बिल्कुल उसी तरह, इसका भी लेफ़्ट साइड का आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिखी हुई है। ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसको जो है ना रूल अप्लाई करेंगे जो हमने 2 पढ़े थे, उनके तहत देखते हैं कि किसी भी कॉलम या रो के ऑपरेशन से हमें या तो कोई रो या कॉलम 0 आ जाए या सेम हो जाए। यहाँ पे देखें जी ए बी सी ए प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं, तो तीनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। जब कैंसिल हो जाए तो आंसर क्या आता है, 0। ये स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, अगर कोई भी नंबर आप ऐसे कैंसिल करते हैं 2/2, आंसर आता है 1, 2 - 2 पे आंसर आएगा 0। ठीक है। ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। डिवाइड फॉर्म में आपने कटिंग करनी है तो 1 आता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल के साथ कटिंग करें तो 0 आता है। ठीक है। ए माइनस बी, C1 में C2 और 3 को ऐड कर देंगे, C1 में चेंज आएगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है, 2 और 3 वैसे रहेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह इसमें ये दोनों ऐड किए, इसी तरह इसमें इस एलिमेंट भी ये दोनों एलिमेंट ऐड कर दिए, तमाम एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 0। यहाँ पे भी कैंसिलेशन के बाद आंसर 0। देन डिटर्मिनेंट विल बी 0 बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ C1 आर इक्वल टू 0। ये लिख देंगे जी नीचे, हम लिखेंगे जी दोबारा यहाँ से देख लें, कॉलम 1 में
कॉलम 2 और 3 को ऐड करेंगे। ऐड करने में कॉलम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इस एलिमेंट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कॉलम 1 का ये एलिमेंट 2 और 3 कॉलम इसमें ऐड हो जाएंगे। आफ्टर कैंसलेशन आंसर यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। बाकी रिमेनिंग C2 एंड C3 बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इस सारे का डायरेक्ट हम आंसर ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि all entries of C1 are equal to 0। ठीक है, ये रीज़न ज़रूर लिखनी है। रीज़न आप भूल जाएंगे तो पेपर चेकर जो है वो आपका एक नंबर कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 पार्ट। ले जी 5 पार्ट में बिल्कुल उसी तरह आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। BC CA AB C AB 1 ओवर A 1 ओवर B 1 ओवर C ABC। आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए राइट साइड पे। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया तो डिवाइड फॉर्म ख़त्म करनी है। बिल्कुल उसी तरह डिवाइड फॉर्म में ये तीनों का देखें एलसीएम अगर देखें क्या आता है ABC। आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है R2 को। ये R2 है हमारी, ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, रोज़ में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम होता है। ठीक है, तो R2 को हम ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो काम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे वो डिवीज़न भी लिखते हैं, डिवाइड भी लिखेंगे साथ। ठीक है, A से कैंसिल, BC बाकी बच जाता है और B से कैंसिल, AC रिमेनिंग आ जाएगा, या CA की बात है, C से कैंसिल, AB रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, R1 और R3 में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही लिखेंगे। देखें जी, हमारे पास पहली रो और दूसरी रो दोनों सेम है एलिमेंट्स, तो हम आंसर इस डिटर्मिनेंट का ज़ीरो लिखेंगे। ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन विल बी ज़ीरो। नीचे रीज़न लिख रहे हैं बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। पार्ट 6 कैसे होगा जी? पार्ट 6 में हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ जी MN L स्केयर NL M स्केयर LM N स्केयर इक्वल किसके आना चाहिए? दिस वन पे। ठीक है, यहाँ जो कि राइट साइड पे हमें डिटर्मिनेंट ही चाहिए तो इसलिए हम इसको एक्सपेंशन का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। लेफ़्ट साइड लेके उसी पे प्रोसेस करेंगे तो राइट साइड आएगी। ठीक है, एक्सपेंड का रूल क्या था? या तो किसी भी रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड कर दे, या वो दो जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कोई सी दो रोज़ या कोई से कॉलम, ठीक है, सेम बना दें और आंसर ज़ीरो के इक्वल आएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे ना तो आंसर हमें ज़ीरो चाहिए, ना ही एक्सपेंडिंग में कोई एलिमेंट आंसर लिखा हुआ कि एक्सपेंड करो रो या कॉलम ऑपरेशन से, यहाँ है राइट साइड पे हमें मैट्रिसेस की सूरत में ही आंसर चाहिए। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लिए, यहाँ देखें हमें राइट साइड पे L क्यूब M क्यूब और N क्यूब चाहिए। रो 1 में L3 चाहिए, रो 2 में M3 चाहिए और रो 3 में N3 चाहिए। इसका मतलब है रो 1 को L के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 2 को M के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 3 बन जाए, रो 3 को N के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि N क्यूब बन जाए। सबसे पहले तो ये प्रोसेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। मल्टीप्लाई रो 1 बाय L, रो 2 बाय M, रो 3 बाय N। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करना है तो जाहिर सी बात है हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है,
तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, LMN L स्केयर L क्यूब। इसको M के साथ LMN M स्केयर M क्यूब, LM को N के साथ मल्टीप्लाई किया, LMN L स्केयर N स्केयर और N क्यूब। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ देखें जी, फर्स्ट कॉलम में LMN हमें कॉमन की सूरत में नज़र आ रहा है, तो हम LMN को कॉमन लेंगे, टेकिंग LMN कॉमन फ्रॉम C1 में LMN कॉमन लिया तो 1 आवर LMN के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाता है, कॉमन लेके यहाँ से कॉमन लिया तो 1, यहाँ से कॉमन लिया तो 1, ये कॉमन के बाद एलिमेंट 1 के इक्वल, तो रिमेनिंग हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 1L स्केयर L क्यूब, 1M स्केयर M क्यूब, 1N स्केयर N क्यूब। और यही देखें हमें चाहिए किसमें, राइट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ़्ट साइड का आंसर राइट के बराबर आ गया। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 से 6 तक। तो लेक्चर नंबर 9 में हम क्वेश्चन 4 का 7 पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोलीग्स को और फेलोज़ को शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।